केन्ज़ाबुरो ओए। केन्ज़ाबुरो ओए जापान के महान उपन्यासकार और निबंधकार थे। उन्हें 1994 में साहित्य का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। वे साहित्य का नोबेल प्राइज पाने वाले दूसरे जापानी लेखक थे। उनसे पहले 1968 में यासुनारी कावाबाता को ये सम्मान मिला था। केन्ज़ाबुरो ओए का जन्म 31 जनवरी 1935 को ओज, ईहाइन प्रीफेक्चर, जापान में हुआ था। उनका परिवार जापान के ग्रामीण क्षेत्र में रहता था। उनके पिता कोस्के ओए शिक्षक थे और उनकी माता यूकी ओए थी। ओए का बचपन जापान के ग्रामीण वातावरण में बीता। उनके परिवार की स्थानीय परंपराओं और जापानी लोकविश्वासों ने उनके साहित्य को प्रभावित किया। उन्होंने मैत्सुयामा हिगाशी हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद वे टोक्यो चले गए और यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में फ्रांसीसी साहित्य का अध्ययन किया। विश्वविद्यालय के दौरान वे आधुनिक यूरोपीय साहित्य, विशेषकर जॉन पॉल सार्ट्रे के दर्शन और लेखन से प्रभावित हुए। ओए ने बहुत कम उम्र में साहित्य लिखना शुरू किया। उनकी पहली महत्वपूर्ण कहानी लाविश आर द डेड 1957 में प्रकाशित हुई। उनकी शुरुआती रचनाओं में युद्ध के बाद के जापानी युवाओं की बेचैनी, राजनीतिक संघर्ष और अस्तित्वगत संकट दिखाई देता है। उनकी महत्वपूर्ण कृतियों में अ पर्सनल मैटर, द साइलेंट क्राई, द कैच, टीच अस टू आउटग्रो आवर मैडनेस, राउज अप ओ यंग मैन ऑफ द न्यू एज, हिरोशिमा नोट्स शामिल हैं। उनका उपन्यास ए पर्सनल मैटर 1964 विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह एक युवा पिता की कहानी है जिसके बच्चे का जन्म गंभीर विकलांगता के साथ होता है। उपन्यास में पिता के भय, जिम्मेदारी, अपराधबोध और धीरे धीरे विकसित होती स्वीकृति को प्रस्तुत किया गया है। ओए के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना तब हुई जब 1963 में उनके पुत्र हकारी का जन्म हुआ, जिन्हें मस्तिष्क संबंधी गंभीर विकलांगता थी। इस अनुभव ने ओए के साहित्य को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने अपने पुत्र और परिवार के अनुभवों को साहित्य में मानवीय गरिमा, जिम्मेदारी और प्रेम के प्रश्नों से जोड़ा। ओए ने हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्बिंग के बाद बचे लोगों के अनुभवों का अध्ययन किया। उनकी पुस्तक हिरोशिमा नोट्स में परमाणु बम के पीड़ितों और जापानी समाज पर उसके प्रभाव को प्रस्तुत किया गया है। वे परमाणु हथियारों और युद्ध के प्रबल विरोधी थे। ओए लोकतंत्र, मानवाधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक थे। उन्होंने जापानी राष्ट्रवाद और सैन्यवाद की आलोचना की। वे युद्ध के दौरान जापानी साम्राज्यवाद और उसके बाद की राजनीतिक सोच पर भी प्रश्न उठाते रहे। 1994 में केन्ज़ाबुरो ओए को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। नोबेल समिति ने उनके साहित्य में मानवीय अस्तित्व, व्यक्तिगत जीवन और आधुनिक जापानी समाज के बीच संघर्ष की गहरी अभिव्यक्ति को सम्मानित किया। ओए ने युकारी इटामी से विवाह किया था। उनके 3 बच्चे थे। उनके पुत्र हकारी आगे चलकर संगीतकार बने और अपनी संगीत रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हुए। 3 मार्च 2023 को टोक्यो, जापान में केन्ज़ाबुरो ओए का निधन हुआ। वे 88 वर्ष के थे। केन्ज़ाबुरो ओए की सबसे बड़ी साहित्यिक विशेषता ये थी कि उन्होंने युद्ध, परमाणु हथियार, विकलांगता, परिवार, व्यक्तिगत जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा जैसे कठिन विषयों को अत्यंत ईमानदारी और संवेदनशीलता से साहित्य में प्रस्तुत किया। उनकी रचनाएं आधुनिक जापान के नैतिक और सामाजिक प्रश्नों को समझने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं।